पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कदम उठाए उनमें सबसे बड़ा फैसला है सिंधु जल समझौते पर रोक लगाना। पाकिस्तान की खेती, पीने का पानी और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर निर्भर है। दोनों देशों के बीच 3 जंग के बावजूद भारत ने यह समझौता बरकरार रखा था। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने सिंधु जल समझौता रोकने समेत 5 पॉइंट एक्शन लागू किया है। इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज दिया गया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अभी कोई रिश्ते बनेंगे तो उसमें आतंकवाद को रत्ती भर भी जगह नहीं है। तो क्या है ये 5 फैसले और उनका इम्पैक्ट? क्या भारत रातों रात पानी रोक सकता है, पाकिस्तान जाने वाला पानी, और अब पाकिस्तान के पास क्या विकल्प बचे हैं? जाने आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार भारत के कौन से ऐसे 5 फैसले ले लिए हैं जिससे पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी बॉडी का नाम है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास में CCS की मीटिंग हुई। करीब 2.5 घंटे की बैठक में 5 पॉइंट एक्शन लागू करने पर फैसला हुआ। पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने पर सिंधु जल समझौता स्थगित। अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत बंद किया गया है। कानूनी तौर पर जो लोग चेक पोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत आने की इजाजत नहीं होगी। पहले से जारी सभी वीजा रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही वीजा पर पहले से भारत आए पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। इन पदों पर अब ये खत्म माने जाएंगे। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने वाला है। भारत और पाकिस्तान उच्चायुक्त में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। ये कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी। तब सवाल उठता है कि क्या इन फैसलों से क्या असर पड़ने वाला है? सिंधु जल समझौता स्थगित करने का असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान में खेती का 90% जमीन यानी 4.7 करोड़ एरिया में सिंचाई के लिए पानी सिंधु नदी प्रणाली से मिलता है। पाकिस्तान की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 23% है और इससे 68% ग्रामीण पाकिस्तानियों की जीविका चलती है। ऐसे में पाकिस्तान में आम लोगों के साथ साथ वहां की बेहाल अर्थव्यवस्था और ज्यादा बदतर हो सकती है। पाकिस्तान के मंगल और तारबेला हाइड्रो पावर डैम में पानी नहीं रहेगा। इससे पाकिस्तान की बिजली उत्पादन में 30% से 50% तक की कमी आ सकती है। साथ ही औद्योगिक उत्पादन और रोजगार पर भी असर पड़ेगा। अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने से आखिर क्या असर पड़ने वाला है? अमृतसर से 28 किलोमीटर दूर मौजूदा अटारी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ ट्रेड का इकलौता मंजूर जमीनी रास्ता है। अफगानिस्तान के साथ भी भारत यहां से व्यापार करता है। 2023-24 में यहां से करीब 3886 करोड़ का व्यापार हुआ था। इस बॉर्डर के जरिए भारत से सोयाबीन, चिकन, मीट, सब्जियां, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाने जैसी चीजें जाती हैं। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान से भारत में सूखे मेवे, खजूर, जिप्सम, कांच, सेंधा नमक और कई जड़ी बूटियां आती हैं। चेक पोस्ट बंद होने से इन सब पर रोक लग जाएगी। इलाज कराने के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानियों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सार्क वीजा छूट योजना रद्द होने का असर। इस योजना के तहत राजनेता, पत्रकार, व्यापारी, खिलाड़ी जैसे 24 कैटेगरी में बिना वीजा की यात्रा की सुविधा थी, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। साथ ही 48 घंटों में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के एक्शन से अब उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलने की भी तैयारी करनी होगी। उच्चायोग से सैन्य सलाहकारों की वापसी का क्या असर पड़ने वाला है? पाकिस्तानी उच्चायुक्त के डिफेंस, मिलिट्री और नेवी और एयरफोर्स के सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित करने से अब ये पद खत्म माने जाएंगे। भारत भी इस्लामाबाद से अपने सलाहकारों को वापस बुलाएगा, यानी दोनों देशों के बीच मिलिट्री डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। ये सलाहकार दोनों देशों के बीच मिलिट्री मूवमेंट्स और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन साझा करने का रोल निभाते थे। ऐसे में इनके ना होने से दोनों देशों के बीच ऐसी जानकारी साझा नहीं होगी जिससे गलतफहमी और तनाव बढ़ सकता है। मिलिट्री कम्युनिकेशन चैनल बंद होने से दोनों देशों के बीच होने वाले छोटे छोटे टकरावों को बड़े संघर्ष में तब्दील होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। उच्चायोग कर्मचारियों की संख्या 30 करने का आखिर क्या असर पड़ने वाला है? यह फैसला भारत पाकिस्तान रिश्तों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने को दर्शाता है। इससे दोनों देशों के वीजा, ट्रेड, सिविल हेल्प जैसे डिप्लोमेटिक कामों पर असर पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तानियों को भारत में वीजा लेना मुश्किल हो जाएगा, जिससे एजुकेशन, हेल्थ और ट्रैवल सेक्टर को काफी नुकसान होगा। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर भारत पाकिस्तान के बीच का सिंधु जल समझौता आखिर है क्या। सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज।
इनके किनारे का इलाका करीब 11.2 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 47% जमीन पाकिस्तान, 39% जमीन भारत, 8% जमीन चीन और 6% जमीन अफगानिस्तान में है। इन सभी देशों में करीब 30 करोड़ लोग इन इलाकों में रहते हैं। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले से ही भारत के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच नदियों के पानी को बंटवारा का झगड़ा शुरू हो गया था। 1947 में भारत और पाक के इंजीनियरों के बीच स्टैंड स्टिल समझौता हुआ। इसके तहत 2 मुख्य नहरों को पाकिस्तान में पानी मिलता रहा। यह समझौता 31 मार्च 1948 तक चला। 1 अप्रैल 1948 को जब समझौता लागू नहीं रहा तो भारत ने दोनों नहरों का पानी रोक दिया। इससे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की 17 लाख एकड़ जमीन पर खेती बर्बाद हो गई। दोबारा हुआ समझौते में भारत पानी देने को राजी हो गया। इसके बाद 1951 से लेकर 1960 तक वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान में पानी के बंटवारे को लेकर बातचीत चली और आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत के पीएम नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच दस्तखत हुए। इसे इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि कहा जाता है। तो क्या भारत इस पानी को रोक सकता है, यानी क्या भारत के पास सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान जाने वाली पानी को रोकने की ताकत है या नहीं? दरअसल सिंधु जल समझौता एक स्थायी संधि है। इसे कोई भी एक देश अपनी मर्जी से रद्द नहीं कर सकता है। दोनों देश मिलकर ही इसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। भारत ने पूर्वी नदियां यानी सतलुज पर भाखड़ा नंगल बांध, ब्यास पर पोंग बांध, रावी पर रंजीत सागर बांध और हर एक बैराज इंदिरा नहर जैसे प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट्स चालू हैं, जिससे भारत इन नदियों के 3.3 करोड़ एकड़ फीट पानी से करीब 94% पानी का इस्तेमाल करता है। 2019 में उरी आतंकी हमले के बाद भारत ने कहा था कि वे इन नदियों का बहाव मोड़कर 100% पानी अपने यहाँ इस्तेमाल करेगा। इसके बाद रावी पर शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट, सतलुज ब्यास नहर लिंक प्रोजेक्ट और रावी की सहायक नदी पर उच्च डैम बनाया जा रहा है। हालांकि अभी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुए हैं। सिंधु जल समझौते से पूरी तरह बाहर आने के बाद इन बांधों और परियोजनाओं के जरिए भारत वेस्टर्न रिजर्व का ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। हालांकि डैम बनाकर उसमें पानी स्टोर करके ऐसा रातों रात नहीं किया जा सकता। पश्चिमी नदियों में पूरी सिंधु जल प्रणाली का करीब 80% पानी है। इसे अचानक रोकने से भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर के इलाकों में बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है। सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता निभाने का काम वर्ल्ड बैंक ने किया था। ऐसे में पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक का अब रुख कर सकता है। भारत पाक के बीच जंग और रिश्ते और खराब होने के बाद भी आखिर यह समझौता आखिर कैसे बरकरार रहा? दरअसल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता करते हुए सिंधु जल समझौता करवाया। वर्ल्ड बैंक ने इसकी गारंटी दी और विवादों को सुलझाने की बात कही। ऐसे में दोनों देशों को इसे तोड़ना आसान नहीं रहा। इसके अलावा पाकिस्तान की 90% खेती इसी पर निर्भर है और भारत भी इसके पानी का इस्तेमाल करता है। अगर इसे खत्म करते तो दोनों देशों की कृषि और लोगों पर सीधा असर पड़ता। इस ट्रीटी का ट्रांस बाउंड्री जल संधि माना जाता है, जो युद्ध काल में भी बरकरार रहती है। इसके तहत पानी को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसे में यह ट्रीटी बरकरार रही। दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशंस कराने के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग भी बनाया गया, जो हर साल मीटिंग करता रहा और जानकारी साझा करता रहा। इसके अलावा भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख को बचाने के लिए कभी इस ट्रीटी को खत्म करने या रद्द करने के बारे में नहीं सोचता था। बहरहाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान की भूमिका है। ऐसे में कोई ग्लोबल स्टेज या नेशनल पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा। हालांकि चीन जरूर पाकिस्तान का साथ देगा, मगर इस हमले के बाद से कई सारे सवाल देश में ही खड़े हो गए हैं कि क्या सही में कश्मीर में शांति स्थापित हो चुकी है। आखिर इतने बड़े हमले के बारे में कैसे किसी सुरक्षा एजेंसी को कोई जानकारी नहीं थी, और क्या भारत इस हमले का बदला कैसे लेने वाला है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।